नमस्कार, आप सभी लोगों का आज के पाठ में स्वागत है। आज हम पाणिनि शिक्षा के श्लोक संख्या 39 से अपना पाठ आरंभ करेंगे। तो श्लोक द्रष्टव्य से देखते हैं। यमोन्नासिका नह्रो नादिनः रजसः स्मृताः ईशन्नादायनोजश्च श्वासिनस्तु खफादयः ईषच्छ्वासांसरो विद्यात् गोर्धा में तत्प्रचक्षते दाक्षी पुत्र पाणिना येनेदम व्यापितम भुवि। तो किसका क्या प्रयत्न है, किसका बाह्य प्रयत्न क्या है, इसमें उसका उल्लेख किया गया है। तो कहते हैं कि यमोन्नासिका, यम जो है अर्थात प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, यम नम, ये जो माहेश्वर सूत्र है उसमें न्य म न और न, ये जो पांच प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर हैं, ये क्या हैं? अनुनासिक हैं, यमोन्नासिका हैं। तो इसमें जो है यम प्रत्याहार में जो आते हैं वर्ण, यमोन्नासिका, तो यम प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनका जो है अनुनासिका से उच्चारण होता है। और कहते हैं ह्रौ न, तो यम प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो क्या है? अनुनासिक हैं। लेकिन ह्रौ न, हकार और उसी में आगे बढ़ते हुए कहते हैं यम प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अनुनासिक हैं, उनका नासिका से उच्चारण होता है, वो अनुनासिक हैं। और ह्रौ न, हकार रेफौ, हकार और रेफ जो है वो अनुनासिक नहीं हैं। ह्रौ न, हकार और रेफ जो है वो अनुनासिक नहीं है। और हससः नादिनः स्मृता, कहते हैं कि हकार और झस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो हैं उनको नाद स्वर वाला जानना चाहिए, अर्थात इनका बाह्य प्रयत्न संवार घोष है। ये संवार घोषयुक्त हैं। कौन कौन? तो उसको इसके लिए बताते हैं कि कौन कौन से संवार नाद घोष वाले हैं। तो कहते हैं हज सह, हकार और झस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका ये क्या है? ये नाद वर्ण वाले हैं और इनका जो है बाह्य प्रयत्न है संवार घोष। इनका बाह्य प्रयत्न संवार और घोष है। अब आगे का बताते हैं कि यण जश्च ईशन्नादा, यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और जस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। तो यण में कौन कौन आते हैं? य, र, ल और व, ये चार अक्षर। और जस प्रत्याहार में आने वाले ज, ब, ग, ड, द जो है ये अक्षर, इनका क्या है? यण। और जस का क्या है? ये ईषण्नाद वाले हैं। ईषण्नादा यणोजश्च, श्लोक में कहा गया ना, ईषण्नादा यणोजश्च, यण और जस प्रत्याहार में जो आने वाले जो वर्ण हैं वो ईषण्नाद वाले हैं। और श्वासिनस्तु खफादयः, खफादी, खफादी मतलब ख, फ, छ, ठ, थ, ये जो है श्वास, इनके उच्चारण में श्वास लगती है और ये इनका जो है इसमें अधिक श्वास लगता है। तो इनका ख, फ, छ, ठ, तो क्या समझना चाहिए? इनको श्वास वर्ण समझना चाहिए। इनके उच्चारण में अधिक श्वास का प्रयोग होता है। ईशन्नादा यणोजश्च। उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि श्वासिनस्तु खफादेह,
कफादि अर्थात ख फ छ ठ थ इत्यादि जो वर्ण हैं इनको श्वासिनः श्वास वाला समझना चाहिए। इनका इनके बाह्य प्रयत्न में जो है इनके उच्चारण करते समय अधिक श्वास का विसर्जन किया जाता है, इसलिए यह क्या है, श्वासी वर्ण है। और उसके बाद इसस श्वासांस चरो विद्या, चर चर अर्थात चर क्या है, चर यहाँ प्रत्याहार का बोधक है, तो चर अर्थात च ट क प श इत्यादि जो वर्ण हैं चर प्रत्याहार में आने वाले, इनको ईसत श्वासांस चरो विद्या, इनको कम श्वास वाला समझना चाहिए। चर प्रत्याहार में जो वर्ण हैं उनके उच्चारण में हम कम श्वास का प्रयोग करते हैं, कम श्वास लेकर के इनका उच्चारण करते हैं, इसलिए यह क्या है, ईसत श्वासांस चरो विद्या, कम श्वास वाले वर्ण हैं, इनको कम श्वास वाला वर्ण जानना चाहिए। और ईसत श्वासांस चरो विद्या गोर्धा में तत्प्रचक्षते दाक्षी पुत्र पाण्या ये निदम व्यापितम भुवि। तो कहते हैं कि इसको गोर्धा में तत्प्रचक्षते, गो से तात्पर्य यहाँ वाणी से है, तो गो का धाम इसे कहा जाता है, गो अर्थात वाणी, वाणी का धाम इसे कहा गया है, जिसको दाक्षी पुत्र पाणि ने इस जगत में प्रवर्तित किया, प्रचारित प्रसारित किया। यह जो वाणी का धाम जिसे कहा जाता है, इस शास्त्र को दाक्षी पुत्र पाणि ने जगत में प्रचारित प्रसारित किया। अब अगला श्लोक है, इसमें वेदांगों का वर्णन है, कौन कौन से वेदांग हैं और किस वेदांग का क्या स्वरूप है, इसमें उसका निदर्शन किया गया है। तो कहते हैं, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। तो कहा हमारी जो आर्ष ज्ञान है, इसका जो आकर ग्रंथ है, सारे जो ज्ञान हैं वो कहाँ से निश्चित हुए हैं, सब वेद से निश्चित हुए हैं। तो वेद, तो जो वेद जो प्रधान पुरुष हैं इसके अंग भी हैं, वेद अंगी है और इसके अंग भी हैं। तो वेद जो हमारा अंगी है उसके कौन कौन से अंग हैं उसको बताते हुए कहते हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वह वेद पुरुष के पाद हैं, वेद पुरुष के पैर छंद हैं। और हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, और कल्प जो हैं वह उनके अर्थात वेद पुरुष के हाथ हैं। कल्प ग्रंथ जो हैं वह वेद पुरुष के हाथ हैं। और ज्योतिषामयनम चक्षु, इसके जो नेत्र हैं वह कौन है, ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र वेद पुरुष का नेत्र है। और निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, और कान कौन है, तो निरुक्त जो है वह वेद पुरुष का कर्ण है, वह वेद पुरुष का कान है। और शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा शास्त्र क्या है, तो कहते हैं शिक्षा शास्त्र जो है वेद पुरुष का घ्राण है, उसकी नाक है, उसकी नासिका है। तो शिक्षा शास्त्र वेद पुरुष का घ्राण है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण शास्त्र जो है उसी वेद पुरुष का क्या है, मुख है। व्याकरण शास्त्र वेद पुरुष का मुख है। और तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते, और इसलिए इन अंगों सहित वेद का अध्ययन कर अध्येता ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है।
ब्रह्मलोक में पूजित होता है। अब उदात्त अनुदात्त स्वरित का कैसे प्रयोग होता है, किस तरह प्रदर्शित किया जाता है, इसका इसमें उल्लेख करते हैं। कहते हैं उदात्तम आख्याति वृषोंगुलीनाम प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्ये स्वरितम द्रुतंच कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव। अंगुलीनाम वृषः, वृष कहते हैं बैल को और वृष कहते हैं श्रेष्ठ को। जो श्रेष्ठ होता है उसको भी वृष कहते हैं। तो अंगुलीनाम वृषः, अंगुलियों में जो श्रेष्ठ है वह अर्थात अंगुष्ठ। तो अंगुलीनाम वृषः, अंगुलियों में जो श्रेष्ठ है उसको प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा, प्रदेशिनी अर्थात जो तर्जनी है, तर्जनी के मूल भाग से संबद्ध अग्रभाग से समन्वित करके क्या प्रदर्शित किया जाता है, उदात्त प्रदर्शित किया जाता है। कहते हैं अंगुलियों में जो श्रेष्ठ अंगुली है अंगुष्ठ, उसको तर्जनी के मूल से संबद्ध जो अग्रभाग है उससे युक्त होकर के सामवेद को सामवेद पाठी जो ब्राह्मण है वह क्या करते हैं, तो अंगुलियों में जो श्रेष्ठ अंगुष्ठ है उसको तर्जनी के मूल से संबद्ध जो अग्रभाग है उसमें लगा करके उदात्त स्वर का प्रदर्शन करते हैं। कौन करते हैं, तो सामवेद पाठी या मंत्रों का जो गान करते हैं वह उदात्त को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो अंगुष्ठ को तर्जनी के मूल भाग से संबद्ध जो अग्रभाग है उसके साथ समन्वित करके उदात्त का प्रदर्शन करते हैं। और उदात्त माख्याति विषोंगुलीनाम प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्ये स्वरितम द्रुतंच कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव। कहते हैं उपांत मध्य द्रुतंच स्वरितम, और उपांत कहते हैं कि अनामिका को, तो अनामिका उपांत मध्य, अनामिका के मध्य भाग से संयुक्त होकर के अंगुष्ठ को जब अनामिका के मध्य भाग से संयोजित किया जाता है तो किसका प्रदर्शन किया जाता है, स्वरित का। और कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव, और उसी अंगुष्ठ को जब कनिष्ठिका के मध्य भाग से संयोजित किया जाता है, अन्वित किया जाता है, तो उसके द्वारा अनुदात्त स्वर को अभिव्यक्त किया जाता है। उसके द्वारा क्या किया जाता है, अनुदात्त स्वर को अभिव्यक्त किया जाता है। तो अंगुलियों में श्रेष्ठ अंगुली अंगुष्ठ अंगुली जब प्रदेशिनी अर्थात तर्जनी के मूल से संबद्ध उसके अग्रभाग से संयुक्त होकर के प्रदर्शित करती है, तो क्या प्रदर्शित करती है, तो उदात्त स्वर को प्रदर्शित करती है। और वही जब उपांत अर्थात अनामिका के मध्य भाग से संयुक्त होकर के स्वरित को प्रदर्शन करती है, और वही कनिष्ठिका के मध्य भाग से संयुक्त होकर के या अन्वित होकर के अनुदात्त स्वर का प्रदर्शन करती है। अब कहते हैं उदात्तम प्रदेशिनीं विद्यात् प्रचयम मध्यतोंगुलिम निहतम तु कनिष्ठिक्याम स्वरितोपकनिष्ठिकाम। उदात्तम प्रदेशिनीं, उदात्त का निदर्शन, उदात्त का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है, तो कहते हैं प्रदेशिनीं, तर्जनी के द्वारा। प्रचयम मध्यतो उंगुलिम, प्रचय का मध्य अंगुली से। उदात्त कैसे किसके द्वारा साध्य है, तो उदात्त साध्य है तर्जनी के द्वारा। और प्रचय, प्रचय का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है, प्रचय किसके द्वारा साध्य है, तो प्रचय जो है मध्यमा अंगुली के द्वारा साध्य है। और अनुदात्त किसके द्वारा साध्य है, तो अनुदात्त कनिष्ठिका के द्वारा। कहते हैं कि
उदात्तम प्रदेशिनीम विद्यात प्रचयम मध्यतोंगुलिम और निहतम तु कनिष्ठिक्याम। निहत मतलब अनुदात्त, निहत से तात्पर्य यहाँ अनुदात्त से है। तो निहत अर्थात अनुदात्त जो है वह किसके द्वारा साध्य है? कनिष्ठिका के द्वारा साध्य है। और स्वरितोप कनिष्ठिकाम, और उपकनिष्ठिका मतलब कनिष्ठिका के समीप जो है वह कौन है? अनामिका उंगली है। तो अनामिका के द्वारा कौन सा स्वर साध्य है? तो स्वरित जो है अनामिका के द्वारा साध्य है, अर्थात अनामिका के द्वारा स्वरित का प्रदर्शन किया जाता है। और अब कहते हैं पदशय्याएं कितनी हैं उसका जो है कि उल्लेख अगले श्लोक में करते हैं। तो कहते हैं अंतोदात्तम आद्युदात्तम उदात्तम अनुदात्तम नीचस्वरितम मध्योदात्तम स्वरितम द्वयोदात्तम त्रयोदात्तम इति नवपदशय्या। कहते हैं कि अंतोदात्तम जिसका अंतिम उदात्त हो, और आदि उदात्त जिसका आदि उदात्त हो, और उदात्त अनुदात्त नीच स्वरित मध्य जिसका उदात्त हो, स्वरित जिसमें 2 उदात्त हो और जिसमें 3 उदात्त हो, ये 9 पदशय्याएं हैं। कहते हैं कि स्वरों की जो संस्थिति होती है, स्वरों की जो स्थिति होती है वह कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की होती है। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं अंतोदात्त, आद्युदात्त, उदात्त, अनुदात्त, नीच स्वरित, मध्य उदात्त, स्वरित, द्वयोदात्त और त्रयोदात्त। ये 9 पदशय्याएं हैं जो वेद के मंत्रों में दृष्टिगोचर होती हैं। स्पष्ट है?